बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में मैं प्रोफेसर शाहिद इकबाल आपसे पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसके मुतालिक हमारी ये डिस्कशन होगी। तो उसमें हमने ये देखना है कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स हमने कैसे हासिल करने हैं, या फिर पेपर में हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आइए आपको पेपर की तरफ लिए चलते हैं कि हमने पेपर जो है वो कैसे मैनेज करना है। तो ये पेपर है हमारे पास। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले एक ये वजीफ़ा भी है हमारे पास कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा होना चाहिए, और उसके लिए एक छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद हमने ये पेपर स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ताकि हमारा पेपर जो है वो पूरे टाइम पे पेपर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये नज़्म का खुलासा है। यकीनन नज़्म का खुलासा उसमें शायर का नाम पहले से दिया जाता है, तो इसलिए सवाल का नंबर लिखें, और सवाल का नंबर लिखने के बाद हमें सिर्फ खुलासे की हेडिंग देनी ही काफ़ी है। तो खुलासा हमारा 8 से 10 लाइनों का होगा, और नज़्म के तमाम जो है वो नुकात उस खुलासे में आएंगे। तो उसके बाद ये हमारा सेकंड पेज है। तो ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो शीट का बंडल होगा उसमें 32 सफ़ात होंगे। तो ये सेकंड वाला पेज जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसमें यहाँ ये चंद लाइनें छोड़ी हुई हैं। ये इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि यहाँ आपने इधर रोल नंबर वगैरह बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सक्रेसी ब्रांच वाले इतना हिस्सा जो है वो अलग कर लेते हैं। अगर आपने ये वाली चीज़ें ऊपर लिख दी तो उससे नुकसान ये होगा कि ये आपका हिस्सा कट जाएगा, तो इसके फिर मार्क्स जो है ना वो मुश्किल हो जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 7 ख़त है। तो ये इम्तिहानी मरकज़, फिर उसके बाद डेट है। तो जिसको ख़त लिखना है यहाँ ये वाली मेंशन करना है, अब्बा के नाम ख़त है, चचा के नाम है, तो प्यारे अब्बा जान, ये निदाया की लामत जो है। और फिर अस्सलामुअलैकुम में अमूमन बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ ये जो सीन से पहले लाम आ रही है, इस लाम को छोड़ देते हैं, और लाम को छोड़ने की वजह से इस पूरे का जो एक नंबर होता है वो कट जाता है। ये 4 लाइनें हैं और 4 ही नंबर दे रही है। और इसके अलावा बाकी ये वाला पेज है, फिर उसके बाद ये अगला पेज है, इस पर भी ख़त आएगा। ख़त यानी 2 से 3 पैराग्राफ में होगा, और फिर ख़त लिखने वाले का ताल्लुक़ जो है वो सबसे नीचे ये ज़ाहिर करना होता है। इस ताल्लुक़ का 1 नंबर होता है, यानी 4 नंबर ये स्टार्टिंग में है, और 1 नंबर ये 5 नंबर हो गए, और 5 नफ्से मज़मून में है। अगर आपने 2 सफ़ात पे ख़त लिखा तो यकीनन आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। और ख़त जो है ये 10 मिनट के अंदर ख़त वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ख़त के बाद हमने क्वेश्चन करना है सवाल नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 सबक का खुलासा है। तो सबक का खुलासा लिखने से पहले हम सबक का उन्वान लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम है, यानी जिस लाइन में हमने सबक का उन्वान लिखा है ये राब्ते की लामत के बाद ये उन्वान उसी लाइन में लिखेंगे। फिर एक लाइन बेशक छोड़ दें, फिर मुसन्निफ़ का नाम है, राब्ते की लामत उसी लाइन में, उसके सामने ही हमने मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है। फिर उसके बाद नीचे खुलासा है। खुलासा के बाद ये तफसीलिया की लामत आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमने ये सबक का खुलासा लिखना है, और सबक का खुलासा जो है ये 2 से 2.5 सफ़ात, यानी 2 से 2.5 सफ़ात पे आपने खुलासा लिखना है। चूँकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 सफ़ात को ज़ाहिर किया है। एवरेज स्टूडेंट के लिए 2 सफ़ात हैं, मगर चूँकि कुछ ज़हीन तलबा होते हैं उनके लिए वो 2.5 सफ़ात तक भी खुलासा लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके लिए जो टाइम है ये 25 मिनट के अंदर अगर आप ये सबक का खुलासा लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही टाइम के मुताबिक चल रहे हैं, और आपका पेपर भी अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, यानी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इक़्तिबास की तशरीह है। तो ये इक़्तिबास, सबसे पहले इक़्तिबास की हेडिंग 2 इक़्तिबासात दिए जाते हैं। तो चूँकि आपने जिसकी तशरीह करनी है वो इक़्तिबास, और नीचे स्टार्टिंग में, और फिर हज़फ की लामत डालने के बाद 1-2 अल्फाज एंड से लिख दें। तो ज़ाहिर है ये वाली चीज़ और ये वाली ये ज़ाहिर कर रही है
कि आप इस इक़्तिबास की तशरीह करना चाह रहे हैं। फिर जिस इक़्तिबास की तशरीह करनी है, ज़ाहिर है सबक का उन्वान का एक नंबर है, तो आपने सबक का उन्वान लिखा, राब्ते की लामत उसी लाइन में उसके सामने ही सबक का उन्वान पेन के साथ लिखना है। फिर दूसरी लाइन में मुसन्निफ़ का नाम है, तो उसी लाइन में राब्ते की लामत के बाद मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फिर आपने टाइम कैसे सेव करना है, यानी जब सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और सियाक़ व सबाक़, ये तीनों चीज़ें एक ही दफ़ा मार्कर से लिखने के बाद आगे फिर पेन से लिखना शुरू कर दें। तो सियाक़ व सबाक़ अमूमन ये 8 से 10 लाइनें होती हैं। तो सियाक़ व सबाक़ के बाद फिर तशरीह है, और तशरीह आपने स्टार्ट की है, तशरीह के बाद ये तफसीलिया की लामत है। तो जो इक़्तिबास की तशरीह है ये हमारी 2 से 2.5 सफ़ात की होगी। तो उसमें कोई एक शेर आप लिख सकते हैं, कुरानी आयत है, हदीस है, कोई कौल आप उसके अंदर आ सकता है, ज़रबुल मिसल आ सकती है। तो जो इक़्तिबास की तशरीह है उसमें कोई एक चीज़ जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तशरीह जो है वो जामे होनी चाहिए। तो यहाँ तशरीह जो है वो 2.5 सफ़ात की हमने शो की है। तो 2.5 सफ़ात की तशरीह जो है वो इक़्तिबास की बिल्कुल परफेक्ट है, और इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। और इक़्तिबास की तशरीह जो है ये आपने 25 मिनट के अंदर ही करनी होती है। और अगर आप 25 मिनट के अंदर इक़्तिबास की तशरीह कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पेपर सही टाइम पे कर रहे हैं और आपका टाइम सेट से हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने करना है सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह। यकीनन ये थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन भी होता है बच्चों के हवाले से। बच्चे नज़्म की तशरीह कहाँ कर देते हैं, गज़ल की एक क्वेश्चन करने के बाद करते हैं। तो चूँकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, तो उसमें हिस्सा नज़्म है और हिस्सा गज़ल है। तो हिस्सा नज़्म जो है सबसे पहले हम करेंगे हिस्सा नज़्म। तो हिस्सा नज़्म में दोनों अशार की तशरीह एक साथ कर दें, इकट्ठी कर दें तब भी ठीक है, अलग अलग कर दें तब भी ठीक है, मगर तशरीह के मार्क्स जो हैं वो इकट्ठे ही मिलते हैं। तो इसलिए आप एक शेर लिखें मार्कर के साथ, और फिर नज़्म का उन्वान, ये वाली चीज़, शायर का नाम लिखें राब्ते की लामत के बाद उसी लाइन में। तो चूँकि 1 नंबर इसका होता है, 1 नंबर इसका है, फिर आप तशरीह लिखें। एक शेर की तशरीह यहाँ से आपकी चल रही है, ये अगला सफ़ा है, यानी 2 सफ़ात पर एक शेर की तशरीह, और उसमें हवाला जात रेफरेंस के अशार भी हो सकते हैं, हदीस, कुरानी आयत, कुछ भी हो सकता है। फिर इसी तरीके से नज़्म का दूसरा शेर हमने तीसरे सफ़े पर लिखना है, और शेर लिखने के बाद तशरीह की हेडिंग और तशरीह स्टार्ट करेंगे। हवाला जात रेफरेंस के तौर पर कोई भी चीज़ आपके पास मटेरियल मौजूद है तो वो आप लिखेंगे। यानी एक शेर की तशरीह, दूसरे शेर की तशरीह फिर आपने 2 सफ़ात पे करनी है। तो इस तरीके से यानी हमारी 10 नंबर की तशरीह वाला पोर्शन हो चुका है। अब इसके बाद हमारा हिस्सा गज़ल है। तो हिस्सा गज़ल में चूँकि 3 अशार होते हैं और एक ही गज़ल से होते हैं, तो एक ही दफ़ा आपने शायर का नाम लिखें। एक शेर लिखे मार्कर से, फिर शायर का नाम लिखे। शायर का नाम चूँकि 1 नंबर होता है इसका। फिर उसके बाद तशरीह है, एक शेर की हवाला जात के साथ हवाले का शेर लिखें, और फिर दूसरे सफ़े पे तशरीह लिखें, रेफरेंस के अशार। यानी एक शेर की तशरीह एवरेज स्टूडेंट के लिए कम से कम 2 सफ़ात की होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा शेर है गज़ल का, शेर मार्कर से लिखना है। शेर लिखने के बाद तशरीह की हेडिंग, और ये एक सफ़े पे तशरीह है, और ये दूसरा सफ़ा है। कम से कम 2 अशार रेफरेंस के तशरीह में ज़रूर होने चाहिए। और इसके साथ ही ये गज़ल का तीसरा शेर है, और ये गज़ल भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। और ये तीसरा शेर वो भी मार्कर से हमने लिखा है, और ये तशरीह है, और हवाला जात उसमें भी 2 सफ़ात जो है वो दरकार है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, तो इन दोनों के लिए 45 मिनट का टाइम जो है, वक्त जो है वो दरकार है। अगर 45 मिनट के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें कवर कर ली तो यकीनन आप समझेंगे कि आपका पेपर जो है वो टाइम पे मैनेज हो रहा है। अब लास्ट पे जाके हमने मज़मून लिखना है।
तो मज़मून का क्वेश्चन चूँकि 20 मार्क्स का है, यानी सवाल नंबर 6 है। तो मज़मून है हमारे पास इत्तेहाद आलम इस्लाम। तो ये मज़मून हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। तो एक सफ़ा मज़मून का हो गया है, ये दूसरा है, यानी हर एक सफ़े पर कोई एक कौल, कुरानी आयत, कोई शेर और ज़रबुल मिसल, कोई कहावत है, हवाला है और हवाले के तौर पर अशार है। तो इस तरीके से हमारा जो मज़मून है वो चलता रहेगा। आगे सफ़ात पर एक सफ़े पे कम से कम 1 या 2 हवाला जात ज़रूर होने चाहिए। वो अशार की सूरत में हो सकते हैं, कुरानी आयत की सूरत में हो सकते हैं, या फिर किसी और सूरत में। तो यानी अशार की सूरत में हदीस, कुरानी आयत और ज़रबुल मिसल, या फिर किसी और कौल हो सकता है। तो ये हमारा मज़मून जो है वो 8 सफ़ात का मुकम्मल हुआ है और हमारे पास अभी ये 4 सफ़ात बाकी हैं। ये 2 सफ़ात हमारे पास ये वाले बाकी हैं और ये 2 लास्ट वाले बच गए हैं। ये 4 सफ़ात हमारे पास बचे हैं। तो इन 4 सफ़ात को ये उनके लिए हैं जो स्टूडेंट जिनकी स्पीड तेज़ है, जो वक्त पे लिख लेते हैं। यानी अशार की तशरीह मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए 2-2 सफ़ात की है। तो जो बच्चे ज़्यादा लाइक हैं, ज़्यादा तेज़ लिखते हैं,